रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमा का दिन है और आज आप तशरीफ़ लाए हैं अपने मामलात के लिए। मामलात को हल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मुश्किलात दूर करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो कलमा तैयबा हमारी असास है, बुनियाद है। कलमा तैयबा की एक ख़ास अमल आपको दूंगा जिसको अगर आपने मजबूती से थाम लिया तो आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह कभी कोई हाजत ऐसी नहीं होगी जिसमें मुश्किलात हों कि वो पूरी नहीं हुई। हर चीज़ का एक तरीका होता है, अगर उस तरीके से उसको किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत नाजिल फरमा देते हैं। इंसान इमारत बनाता है, इमारत की अगर असास ठीक ना हो, बुनियाद ठीक ना हो तो वो टेढ़ी खड़ी होगी फिर। तो इसी तरह जो चीज़ इंसान दुनिया में तामीर करता है उसकी बुनियाद को देखता है, असास को देखता है। तो आपके सामने कलमा तैयबा की असास क्या है? कलमा तैयबा को इंसान पढ़े, लेकिन ऐसे अंदाज से पढ़े कि उस अंदाज में उसका दिल भी उसके साथ हाजिर हो। आप देखिए ना, आप कलमा एकदम पढ़ लेंगे, मैं एकदम पढ़ लूंगा, लेकिन मक्का के मुशरिक को, अबू जहल को जब कहा गया कि कलमा पढ़ो, एक बार पढ़ लो, और किसने कहा? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक बार कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तो जन्नत आप पे लाजिम है, यकीनी है, बख्शिश यकीनी है। मक्का का मुशरिक अबू लहब, अबू जहल एक बार कलमा कहने को तैयार नहीं था। क्यों तैयार नहीं था? कि उसको कलमे की तशरीह पता थी, मानी पता था। उसको पता था जब मैं कहूंगा ला तो मुझे तलवार चलानी पड़ेगी सब चीजों पर कि कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इलाह कौन है? सिर्फ अल्लाह है। और यही इंसान के मसाइल हल करेगा, यही इंसान की मुश्किलात दूर करेगा। अब ये अकीदे के साथ, ये सोच के साथ जब आप कलमा पढ़ेंगे तो कलमा आपके दिल के अंदर उतरेगा। और फिर कलमे का फजीलत इतनी बड़ी है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करने लगे, या इलाहुल आलमीन, मुझे एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बता दीजिए जो आपकी सारी कायनात में मुझे इज्जत और फोकियत वाला बना दे। अब देखें, वजीफ़ा अल्लाह भी अपने नबियों को बताता है, तो वज़ाइफ अहलुल्लाह भी बताते हैं। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहा करो। अर्ज की, या इलाहुल आलमीन, कायनात पूरी पढ़ती है। अल्लाह ने फरमाया, अगर इससे कोई आला कलमा होता तो मैं अपने सारे नबियों को वो देता। हजरत आदम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे आला कलमा ही कोई नहीं। तो अब ये कलमा पढ़ने वाले को फजीलत क्या मिलेगी सबसे बड़ी? कि मरते वक्त उसको ईमान मिलेगा। जो दिन में 100 मरतबा पढ़ लेगा, उस दिन में उससे अफजल कोई नहीं, उसके अलावा जो इससे ज्यादा पढ़ ले। नूर इंसान के लिए मुतय्यन कर दिया जाता है। अब इसका मैं अमल आपको मुख्तसर बता रहा हूं, बहुत खास मुख्तसर अमल। वो मुख्तसर अमल क्या है कि आप जब भी परेशानी हो, कोई अपनी हाजत रवाई करना चाहें, कोई बीमार है, उस बीमार के लिए अगर आप दुआ करना चाहें, कोई भी मुश्किल है, तो उसके लिए तरीका जहन नशीन कर लें जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। आपने यकसुई के साथ बैठ के इशा की नमाज के बाद कलमा तैयबा का विर्द करना है 40 दिन तक। अगर आप किसी हाजत के बगैर भी इस तरीके से अगर 40 दिन कलमे का विर्द कर लें तो आपको ईमान की हलावत नसीब होगी, इबादत में आपको लज्जत नसीब होगी, और आपको सुरूर आएगा नमाज में, तिलावत कुरान में और अल्लाह का नाम लेने में। अभी तो हमें मस्जिद में बैठ के बेचैनी शुरू हो जाती है। अभी आप देखें, बैठे हैं तो अभी तो आप अपने मसाइल के लिए आए हैं, तो आप इंतजार कर रहे हैं, टोकन लेके बैठे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 6-6 घंटे बैठ जाएंगे। लेकिन वैसे मस्जिद में जाएं तो नमाज के टाइम में अभी 3-4 मिनट हैं तो परेशान हो जाते हैं, अभी तो 4 मिनट में क्या करूंगा मस्जिद में बैठ के। ऐसे ही होता है ना। यह हलावत क्यों नहीं नसीब हो रही? कि हमने कलमे को समझा नहीं है अभी। अब आप इस तरीके से करें, आपको ईमान की लज्जत आएगी। 40 दिन करके देख लें, फिर आप मुझे बताइएगा कैसे पढ़ना है। बैठ के एक जगह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के कलमा शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीह देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह। जब 33वें दाने पे पढ़ने के बाद एक एक्स्ट्रा दाना आता है, इस दाने पे पहुंचेंगे तो आपने कहना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहना है? फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ये 33वें दाने के बाद जब इजाफी दाना आएगा तो आपने क्या कहना है? फिर आपने इसी तरह पढ़ते हुए आखिर में एक बार फिर कहना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीन तस्बीहात आप इसको रोजाना पढ़ें। और कितने दिन पढ़ें? तो इंशाअल्लाह आपको ईमान की हलावत, लज्जत आमाल के अंदर महसूस होगी और आपका अल्लाह से एक ताल्लुक बन जाएगा। जिस जगह बंदा बैठ के ये कलमा पढ़ता है वहां से आसमान तक, अर्शे माला तक नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतअय्यन फरमा देते हैं, चेहरे पे इसके नजर आता है। तो इंशाअल्लाह इस अमाल को इख्तियार करेंगे आपने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।